हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में ऑर्डर वाउचर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ऑर्डर वाउचर में परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में। परचेज ऑर्डर वाउचर की शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हमें टैली प्राइम में कैसे पास करना है, इस वाउचर का यूज़ क्या होता है। आज हम कंप्लीट परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सीधे ही वाउचर्स में आना है और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है यहाँ पर परचेज वाउचर और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है परचेज ऑर्डर और इसकी शॉर्टकट यहाँ पर शो करा रहा है F9 और इसके नीचे 2 अंडरलाइन है। यानी जब यहाँ पर जैसे हमें शो करा रहा है रिसीव नोट वाउचर, यहाँ पर 1 अंडरलाइन है और यहाँ पर परचेज ऑर्डर में 2 अंडरलाइन है। तो ये 2 अंडरलाइन होती हैं, इसका मतलब होता है ये कंट्रोल प्लस F9 इसकी शॉर्टकट है। अब हमें इसको क्या करना है, ये जो हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर है इसको हमें इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद में हमें यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स में हमें दिखेगा वाउचर टाइप में आएंगे और यहाँ पर सीधे ही परचेज को टाइप करेंगे। जैसे ही हमने परचेज टाइप किया, यहाँ पर हमें शो करा रहा है परचेज और परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पर हम परचेज ऑर्डर में इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन को यस कराना होगा। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हमें ऑप्शन शो करा रहा है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इसको हमें करा देना यस। यस कराने के बाद में अभी कोई भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पे हम आएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद में अब हमें सीधे ही परचेज में जाना है और परचेज में जाने के बाद में अब ये जो आपको दिखा रहा है वो इनेबल हो गया परचेज ऑर्डर। अब हम आपको बताते हैं ये जो डबल अंडरलाइन है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर F9 के नीचे डबल अंडरलाइन है, इसका मतलब है कंट्रोल प्लस F9। तो इसकी जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। जैसे कि हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो गया है। या आप यहीं से रहते हुए जैसे हमने क्लिक किया था यहाँ पर और यहाँ पर अभी हम इसको F9 को प्रेस कर देते हैं, यानी परचेज वाउचर आ गया और यहाँ पर हम जाएंगे F9 में और यहाँ पर परचेज ऑर्डर वाउचर को क्लिक कर देंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका था कैसे हमें ऑप्शन को यस कराना है और कैसे हमें वाउचर को ओपन करना है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो परचेज ऑर्डर वाउचर है इसका यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में माल को खरीदने के लिए अपने सप्लायर को ऑर्डर देना होता है उस समय हम परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी जब भी हमें माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है, हमें कोई माल खरीदना है उसका हमें ऑर्डर देना है पहले से, तो हम परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सीधे ही हमें सबसे पहले पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। तो हम उस पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें माल को खरीदने के लिए ऑर्डर देना है, जिससे हम ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं बनी है और यहाँ पर कैश लेजर सिर्फ शो करा रहा है। तो यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे और एक पार्टी बना लेते हैं। जैसे हम बना लेते हैं मोहन और इसको हम ले लेते हैं संजय क्रिएटर में, क्योंकि इससे माल खरीदेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है, बाकी इंटर प्रेस करना है। अभी किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना और इसको कर लेना है सेव। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर अब हम आएंगे ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है ऑर्डर नंबर। जैसा कि अभी हम जो एंट्री पास कर रहे हैं ये हमारा पहला बिल है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नंबर बना रहा है। अब इसको चाहें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑर्डर नंबर यहाँ पर 101। यहाँ पर हम अब एक लेज़र हमें पूछ रहा है परचेज लेज़र। तो यहाँ पर अभी कोई भी लेज़र नहीं बना हुआ है। यहाँ पर हम क्रिएट पर जाएंगे और एक लेज़र बना लेंगे परचेज अकाउंट का। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देंगे परचेज अकाउंट और अंडर ग्रुप में सिलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट को। टाइप ऑफ लेज़र में ना तो अभी डिस्काउंट देना है और ना ही इनवॉइस की राउंडिंग करना है। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेना है और इसको हमें गुड्स लेते हुए कर लेना है सेव। ये 2 लेज़र हमने बना लिए। अब हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 2 आइटम हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने हुए हैं, जिसका भी हमें ऑर्डर देना है वो हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Vivo V21। अब यहाँ पर हमें शो करा रहा है ड्यू ऑन। अब जो हम माल को खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं वो बिल हमारा कब ड्यू होगा वो डेट यहाँ पर डालना है। जैसे कितने दिन के बाद हमें माल मिलने वाला है, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, वो यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 10 डेज, यानी 10 दिन के बाद हमें माल रिसीव होगा। और चाहें तो आप डेट भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अप्रैल ही अभी हम रहने देते हैं। इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं जैसे 100 पीस और रेट हम डाल देते हैं कि इतने में रेट लगेगा।
पर पीस के हिसाब से। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेव। ये हम माल को खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है कि कितने पीस का हमने ऑर्डर दिया है। तो हमें सीधे ही पहले आना है नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर आना है इन्वेंट्री बुक्स में, और उसके बाद में हमें यहाँ पे आना है परचेज ऑर्डर बुक में। ये हमारी परचेज ऑर्डर बुक है, इसमें हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें मंथ वाइज शो करा देगा कि किस मंथ में हमने किस आइटम का कितना ऑर्डर दिया है। यहाँ पर अप्रैल में दिया है तो एक वाउचर शो करा रहा है, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमने माल को खरीदने के लिए 100 पीस का ऑर्डर दिया था वो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो अभी हम इसके बटन प्रेस करते हुए थोड़ा बाहर आते हैं। तो आपको याद रखना, जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो आप परचेज ऑर्डर बुक से चेक करेंगे। और अब हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितना हमने ऑर्डर दिया था और कितना हमें मिला है, वो हमें कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं एक हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो हमें आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और उसके बाद में हमें आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पर हमें आना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, उसके बाद में हमें आना है लेज़र में, और यहाँ पर हम अपनी पार्टी का लेज़र कर लेते हैं ओपन। इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है मोहन फॉर वीवो 21, हमारा आइटम था V21। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हमें टोटल शो करा रहा है, 1 अप्रैल को हमने ऑर्डर दिया था, हमारा ऑर्डर नंबर 1 था, ये था 101। यहाँ पर हमारी पार्टी ये है जिससे हमने माल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 100 थी और बैलेंस क्वांटिटी भी हमारी 100 है। रेट हमारे लिए ये लगा था, टोटल अमाउंट ये है, और यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू ऑन, बिल हमारा कब ड्यू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को, और ओवर ड्यू डेज अभी कोई भी ओवर ड्यू डेज नहीं हुए हैं क्योंकि आज डेट 1 अप्रैल ही है। यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि हमने जो ऑर्डर दिया था वो 100 पीस का दिया था परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमने 100 पीस का ऑर्डर दिया है माल को खरीदने के लिए, इसमें से हमें सिर्फ 50 पीस रिसीव होता है और 50 पीस हमें बाद में मिलता है। तो जो 50 पीस हमें रिसीव हो जाता है उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है और इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को कैसे चेक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें आना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर परचेज वाउचर पर क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट आप F9 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने F9 शॉर्टकट प्रेस की, यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है 101, यहाँ पर डेट ले लेना है और वही पार्टी को कर लेंगे सिलेक्ट। इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर परचेज लेजर सिलेक्ट करेंगे और स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। हमारा कौन सा आइटम था तो वो आइटम हमें यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमें ये जो ऑर्डर नंबर है इसको कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे कितना पीस रिसीव हो रहा है 50, इसको हम ले लेंगे। लेने के बाद में अभी यहाँ पर ईबे बिल को नो रखना है और इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब हम इसकी टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को दोबारा से चेक करेंगे। तो अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है। हम सीधे ही आएंगे नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और उसके बाद में आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पर हम आएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, यहाँ पे हम आएंगे लेज़र में और उसके बाद में हम मोहन जो पार्टी है उसको कर लेंगे लेज़र को ओपन। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अभी तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि हमने जो ऑर्डर दिया था वो 100 पीस का दिया था और यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी जो है वो हमारे पास 50 है, क्योंकि जो ऑर्डर हमने दिया था 100 पीस का और 50 पीस हमें यहाँ पर रिसीव हो गया है। अब जो 50 पीस रिसीव हो गया है, जो हमने परचेज कर लिया है, तो बकाया जो हमारा है वो 50 पीस हमें और रिसीव करना है। तो यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट दिखाती है इससे हमें ये मिलता है कि जो कितना पीस हमने ऑर्डर दिया है, कितना हमें रिसीव हो गया है और कितना हमें रिसीव करना है। तो इस तरीके से आपको परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ करना है। अब हम आपको ये जो 50 पीस है इसको भी हम एक बार दोबारा से परचेज कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में वाउचर्स में आना है और यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन नहीं होता है तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F9 का यूज़ करना है। यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं पार्टी और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। परचेज लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे, वही हम आइटम को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ पर वही बिल उठा लेते हैं और यहाँ पर अब इस एंट्री को दोबारा से कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब हमें इसकी रिपोर्ट को चेक करना है। तो अब हम देखेंगे कि जो भी हमारा पेंडिंग अमाउंट था, जो भी आउटस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो चुकी होगी। तो सीधे ही आते हैं हम, सीधे ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आना है हमें परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ से आना है लेज़र और पार्टी के लेज़र को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारा सब क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से
हम आपको अगर इन्वेंट्री बुक्स से दिखाएंगे तो हमारा जो ऑर्डर दिया था वो हमेशा यहाँ पर शो कराएगा कि जो भी हम ऑर्डर देंगे वो हमारा ऑर्डर रजिस्टर में शो कराएगा, और जितना हमने रिसीव किया और कितना हमें मिल गया और कितने पीस का ऑर्डर दिया था वो हम आउटस्टैंडिंग से चेक करते हैं। तो ये तरीका था हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में। अब हम आपको दिखा देते हैं। इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें आना है सीधे ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर परचेज अकाउंट में इंटर तो यहाँ पर दोनों बिल हमें शो कराना है कि कितने कितने पीस का ऑर्डर दिया था और वो हमें अब रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।